आप सभी का SNRP यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के, GS के, कंप्यूटर के और अदर जो है कि सभी वन लाइनर क्वेश्चन और यह बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है कि पढ़ने को मिलेंगे। और हर सब्जेक्ट से आपको साइंस, इतिहास, भूगोल सब सब्जेक्ट से जो है कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों को जो है कि इसके माध्यम से टेट, सुपर टेट सबकी जो है कि प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसलिए आप लोग चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे? प्रताप नारायण मिश्र, निराला जी, बालकृष्ण भट्ट, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो इसमें से पंचरत्न महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। पंचरत्न डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो है कि ये है लिखित। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक हैं GP श्रीवास्तव, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, सुदर्शन। इसका सही आंसर है गोपाल राम गहमरी। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है? गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन। तो इसका सही आंसर है निर्मला। निर्मला में प्रेमचंद के ऐसा उपन्यास है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर है भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्णकाल या पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। रीति काल को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। आदि काल को वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं और आधुनिक काल को भारतेंदु काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामदास, रामानंद, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी जो है कि सूरदास के गुरु थे। रामदास तो कबीर जी के गुरु थे। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? सूरदास, बिहारी, रसखान, घनानंद। तो इसका सही आंसर है बिहारी। बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह, शिवाजी, महाराणा प्रताप, तेज सिंह। तो इसका सही आंसर है जय सिंह। जय सिंह जो है कि राजस्थान के जयपुर के राजा थे और उनके राजदरबार में जो है कि कवि थे बिहारी जी। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पे, परशुराम की प्रतीक्षा पर। तो इसका सही आंसर है उर्वशी पे। उर्वशी पे जो है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? वीरकाल, आदिकाल, चारणकाल, बीज पवन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज पावन काल संज्ञा दी है। और वीर काल अर्थात वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने जो है कि संज्ञा दी है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो दी है और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है कि संज्ञा दी है। रामचरितमानस की शैली है? वर्णनात्मक शैली, मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, परिमार्जित शैली। इसका सही आंसर है प्रबंध शैली। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन हैं? स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभ, सूरी, हेमचंद्र। तो इसका सही आंसर है स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है
पौम चरियु, जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है उर्वशी, सूरसागर, पंचवटी, चिदंबरा। तो इसका सही आंसर है सूरसागर। सूरसागर सूरदास द्वारा रचित यह रचना है और जो ब्रज भाषा में जो है कि एक प्रमुख रचना है। बादल राग कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। बादल राग कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं यशपाल, शिवानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर। इसका सही आंसर है कमलेश्वर। अष्टछाप के कवियों में प्रथम कवि कौन थे? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास। तो इसका सही आंसर है सूरदास। अष्टछाप के कवियों में प्रथम कवि सूरदास जी हैं और अष्टछाप के संस्थापक वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, विष्णु प्रभाकर, विद्याश्री निवास मिश्र, नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर है विष्णु प्रभाकर। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? काव्य मीमांसा, वाङ्मय विमर्श, रस सिद्धांत, रस मीमांसा। तो इसका सही आंसर है रस मीमांसा। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी, निबंध। तो इसका सही आंसर है निबंध। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? साकेत, महाप्रस्थान, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो ये सभी जो है कि महाकाव्य हैं, लेकिन महाप्रस्थान महाकाव्य नहीं है। राहुल संकृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सरहद पार, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, पुष्य। तो इसका सही आंसर है सरहद पार। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैचासी। तो इसका सही आंसर है सौरसेनी। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित हैं? विश्रामपुर का संत, आधा गांव, राग दरबारी, मैला आंचल। तो इसका सही आंसर है राग दरबारी। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास, नंददास, रसखान, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इसका सही आंसर आएगा अमीर खुसरो। नाभादास, नंददास, रसखान ये सभी जो है कि भक्ति काल के जो है कि कवि हैं, जबकि अमीर खुसरो जो है कि भक्ति काल के कवि नहीं हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक रचयिता है महेश मोहन राकेश, भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास। तो इसका सही आंसर है मोहन राकेश। तो दोस्तों, मेरे भाई बहन, आप सभी लोग इस वीडियो को जो है कि पूरा देखिए लास्ट तक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।